नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न नंबर 3 को। इसमें प्रश्न नंबर 3 में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, इसका अगला पार्ट प्रश्न नंबर 2, इसका अगला पार्ट प्रश्न नंबर 3, इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न दिए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को एक एक करके अलग अलग वीडियो में या एक ही साथ हम लोग करने वाले हैं। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। समझने के बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे और जो हल करेंगे उसे हम समझेंगे भी। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और हमें यह भी पता है कि हल हम कैसे ज्ञात करते हैं, हल किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है? एक बीजगणितीय तरीका है किसका? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को ज्ञात करने का। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या है इसको पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है, यानी उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आया कि प्रश्न क्या कह रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक के इस प्रश्न को खुद से एक बार पढ़िए, पेन और पेपर लीजिए, खुद से हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। चलिए मैं फिर एक बार इस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो भी नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम किसे हल करते हैं? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को। यहाँ पे हमें तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया ही नहीं है। तो ये जो स्थिति दी हुई है इससे हमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ के समझने का हम प्रयास करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लेते हैं कि दो संख्या है, कुछ भी दो संख्याएं हो सकती है जिसका अंतर 26 है। तो हमें नहीं पता, अनेक ऐसी संख्याएं हो सकती है जिनका अंतर 26 हो सकता है, तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। आप चाहे तो p मान सकते हैं, दूसरी q मान सकते हैं, एक को a मान सकते हैं, एक को b मान सकते हैं। किसी भी चर के रूप में आप मान सकते हैं जो एक अज्ञात राशि होगी। हम ज़्यादातर x और y का यूज करते हैं, तो एक संख्या को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। अब आपको अगर ध्यान हो तो जब हम घटाव करते हैं तो हम बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तब हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। इसके बाद इन दोनों का अंतर हमें 26 दिया हुआ है, यानी घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक और स्थिति दी गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन दोनों संख्याओं में हमने x को क्या माना है? बड़ा माना है, यानी कि जो x का मान है y से 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। ये बड़ा है y से, यानी कि अगर इन दोनों को हमें बराबर करना पड़े तो हमें इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। या एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग रहने देते हैं कि x को अगर y के बराबर करना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक समीकरण बन गया। ये 1 नंबर समीकरण हो गया, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए तो उनको हम युग्म बोल सकते हैं। और समान चर x और y में है, ये भी x और y में है, तो इसको हम आसानी से हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने x को एक संख्या माना है जो कि बड़ी संख्या है और y को दूसरी संख्या माना है कि जो कि छोटी है, तो हम दोनों संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हमें प्रश्न में बोल रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भाषा के साथ हम लिख के और हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं। चाहे तो हल लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। यहाँ पे हम ये भी मान लेंगे कि x y से क्या है? बड़ा है। आप चाहे तो y को x से बड़ा मान सकते हैं, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। प्रश्न एक स्थिति में हमें ये कह रहा है, दूसरी स्थिति में हमें ये कह रहा है, यानी कि हमें दो स्थितियां दी गई है। तो दोनों स्थितियों से हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में हमसे कह रहा है कि एक संख्या का और दूसरी संख्या का, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का जब हम अंतर ज्ञात करते हैं, यानी कि x माइनस वाई करते हैं, तो अंतर हमें 26 प्राप्त होता है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से
दूसरी स्थिति दी गई है कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। जैसा कि हमने समझा तो हम x को 3y के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ऊपर प्रश्न में हमसे कह रहा है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब इसके मान को हम उसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे हम 3y लिख सकते हैं। तो 3y माइनस का y बराबर हम 26 लिख सकते हैं। इसको और हम सरल करने का अगर प्रयास करें, अगले पेज पे चले क्या, अगले पेज पे जाने से पहले थोड़ा सा यहीं पे हम सरल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3y में से 1y घटेगा तो 2y बच जाएगा, बराबर का 26 हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं कि 13 आएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस y के मान को समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो y बराबर 13 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, हमने समीकरण 1 से y ज्ञात किया है तो अब समीकरण 2 में हम रख देते हैं। हम 1 में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वहाँ से भी हम मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समीकरण 2 में रख देते हैं, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणे y यानी कि 3 गुणे 13 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 39 के। तो हमें एक संख्या, पहली संख्या x बराबर हमें 39 प्राप्त हो गया और दूसरी संख्या y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 13 प्राप्त हुआ है। अब इसको आप देख सकते हैं कि इन दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। अर्थात हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। तो पहली संख्या x बराबर क्या प्राप्त हुई, 39 जो कि बड़ी है, और दूसरी संख्या y बराबर 13 प्राप्त हुआ जो कि छोटी है। इन दोनों का अंतर और इन दोनों के बीच का जो संबंध दिया हुआ है यहाँ पे स्थापित होता है। यानी कि ये प्रश्न हमने हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे और इसी प्रकार के वीडियो को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे सहायता के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ और आपके पास जितने भी स्टडी वाले ग्रुप होंगे उसमें आप इसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 हमें क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आपने समझा कि प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न में एक चीज आपको समझना आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है। ये आपको आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो इस प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं से भी रट के या कैसे भी कर भी लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आगे समपूरक कोण आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि समपूरक कोण क्या होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब दो कोण लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोण x है और दूसरा कोण y है, और इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, इनका योगफल यदि 180 डिग्री आएगा तो इसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है तो और y हमें ज्ञात करना है, तो इसको y ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से y का मान हम क्या कर लेंगे, 180 माइनस 70 करेंगे तो हमें 110 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ये 70 डिग्री इस y कोण का समपूरक है, यानी कि जो 110 डिग्री के बराबर है, और ये y कोण 70 डिग्री का समपूरक है। ये एक दूसरे के समपूरक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समपूरक समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि माना छोटा कोण या बड़ा कोण पहले लिख लेते हैं। बड़ा कोण x है, बड़ा कोण बराबर यहाँ पे कोण बराबर x, तथा छोटा कोण हमारा क्या है, y है। इस अब देखिए हमसे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो है x को हमने बड़ा कोण माना है तो ये अधिक है किससे, y से, ये अधिक है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो x में से हमें 18 डिग्री घटाना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। या हम क्या कर सकते हैं कि इनको बराबर करने के लिए इसमें y में 18 डिग्री जोड़ दें, तब ये बराबर हो जाएंगे आपस में। तो हम इस स्थिति के अनुसार इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसी प्रश्न को रहने देते हैं। फिर इसके अलावा हमें पता है कि दो समपूरक कोण जो हमने माना है ये क्या है, समपूरक है।
समपूरक हैं तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर देंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो प्रश्न में कह रहा है कि उन्हें ज्ञात करना है दोनों कोणों को, बड़े कोण को और छोटे कोण को, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में हम ज्ञात करेंगे। हमें पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है x का मान y के रूप में, तो हम यहीं से यूज कर लेते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जब इसमें हम रखेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x के जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 लिख सकते हैं। इसको जब हम और सरल करेंगे तो यह हमें क्या प्राप्त होगा, 2y बराबर 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। फिर इसको आगे हम सरल करेंगे तो 180 में से जब हम 118 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा और 1 रह जाएगा, यानी 162 डिग्री हमें प्राप्त होगा। फिर आगे इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं 162 डिग्री बट्टे का 2, यानी कि 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी कि 81 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। यानी कि y बराबर हमें 81 डिग्री प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को y बराबर 61 डिग्री फिर से हम क्या करेंगे, यदि समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस का 18 है, यानी कि 81 प्लस का 18, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यानी कि 99 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः x जो कि बड़ा कोण है बराबर 99 डिग्री तथा y जो कि छोटा कोण है 81 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि ये एक दूसरे के समपूरक कोण है। और साथ ही साथ जो स्थिति दी गई है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन दोनों को अंतर करेंगे x माइनस वाई तो हमें 18 प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर जो हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है ये आपको समझ में आया, हमने किस तरीके से इसको हल किया ये आपने समझा। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न को हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्न को पढ़ के समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी स्थिति बन रही है जिससे हम समीकरण बना सकते हैं और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिनको बल्ले और बॉल की आवश्यकता है। वो दुकान पे जाते हैं और 7 बल्ले खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। उस स्थिति में उन्हें दुकानदार को कितना रुपया, 3800 रुपया देना पड़ता है। 1 नंबर स्थिति हो गई। इससे हम एक समीकरण बना सकते हैं। एक समीकरण, इस स्थिति में हमें मानना पड़ेगा कि एक बल्ले का मूल्य क्या है और एक गेंद का मूल्य क्या है। फिर वो दुकान पे जाते हैं दूसरी स्थिति में और 3 बल्ले खरीदते हैं और 5 गेंद खरीदते हैं और इसके लिए उन्होंने 1750 रुपया दुकानदार को दिया। अब प्रत्येक स्थिति में यानी कि दोनों स्थिति में हमें बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें तो पता नहीं है, इसको हम चर मान लेते हैं कि एक x से एक y है। उसको हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमें x और y जो चर हमने माना है उसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा और हम बता देंगे कि एक बल्ले का मूल्य ये है, एक गेंद का मूल्य है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिखते हुए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का हल हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। हमने ये मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है इसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। पहले नंबर स्थिति में प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 बल्ले यानी कि 7 गुणे x, एक बल्ले का दाम गुणे 7 प्लस हम खरीद रहे हैं तो जोड़ेंगे दोनों को एक साथ, प्लस
6 गेंद का मूल्य, तो 6 गुणे 1 गेंद का मूल्य यानी कि 6y बराबर, पहली स्थिति में हमने कितना रुपया दिया दुकानदार को, 3800 रुपया दिया। इसको हम और सरल कर सकते हैं क्या, अगर सरल करना होगा तो सरल करके भी हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे सरल नहीं हो सकता तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी स्थिति हमें प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति में हमने 3 बल्ले खरीदे, तो 3 गुणे 1 बल्ला का दाम प्लस 5 गेंद खरीदे, तो यानी 5 गुणे 1 गेंद का दाम। अब इसके लिए, इस स्थिति के लिए हमने दुकानदार को कितना रुपया दिया है, 1750 रुपया दिया है, तो 1750 बराबर, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अगर ये भी सरल हो सकता था तो सरल कर देते, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। 2 समीकरण प्राप्त हो गए, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। एक समीकरण को लेंगे, उससे एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करेंगे और हल करना प्रारंभ करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800। इससे हम x का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, तो इसको सरल करेंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y। इसको और सरल करने का प्रयास करेंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y बट्टे का 7। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। हमने एक स्टेप कर लिया। इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में ले जाकर रखेंगे। 1 में क्यों नहीं ले जाकर रखेंगे, क्योंकि अगर 1 में रखेंगे तो ये स्थिति तो हमने समीकरण नंबर 3 वाली 1 से ही प्राप्त की है, सेम समीकरण है, इसलिए हम उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर ये स्थिति समीकरण नंबर 2 से हम प्राप्त करते तो 1 में ले जाके x के मान को रखते, तो इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में ले जाकर रखेंगे। तो इस स्थिति को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, क्या है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस का 5y बराबर का 1750। 3x प्लस का 5y बराबर 1750। इसको हम सरल करना प्रारंभ करते हैं। तो x के मान को हमें रखना है, तो 3 गुणे x का मान क्या है, 3800 माइनस का 6y बट्टे का 7, 3800 माइनस का 6y बट्टे का 7 प्लस का 5y बराबर का 1750। इसको अब हम सरल करना प्रारंभ करते हैं। तो 3 गुणे 3800 कितना हो जाएगा, 0 0 8 तरीके 24 के 4, हाथ में 2, तितरी के 9 2 11, यानी कि 11400 माइनस 6y से 3 में गुणा करेंगे तो 6 तरीके 18y हमें प्राप्त होगा, बट्टे का 7 प्लस का 5y बराबर का 1750। इसको आगे हम और सरल करना प्रारंभ करते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11400 माइनस का 18y प्लस का 7 5 35y बराबर का, इस 7y को इससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे हर में रहेगा ना, तो इसको हम उससे गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 0 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 49 और 3 52 के 2, हाथ में 5, 7 5 12, यानी कि 12250 हमें प्राप्त हुआ। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, माइनस का 18y और 35 है तो ये हो जाएगा 17y बराबर का, इस मान को हम RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12250 माइनस का 11400। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य प्राप्त होगा, 5 में से शून्य जाएगा, 5 ही प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा यानी कि 8 प्राप्त होगा। फिर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, शून्य बचेगा, फिर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, शून्य बचेगा, यानी कि 850 प्राप्त होगा। यहाँ से हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 850 बट्टे 17, यानी कि 17 5 85, यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में ले जाकर रखेंगे। समीकरण 3 में जब हम ले जाकर रखेंगे y बराबर 50, समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे का 7 है, यही है हमारा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3800 माइनस का 6 गुणे 50 बट्टे का 7, और सरल करेंगे तो 3800 माइनस 6 5 30, यानी कि 300 बट्टे का 7। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
3500 बन जाएगा बट्टे का 7, यानी कि इसको सरल करेंगे तो 7 5 35 यानी कि 500 हमें प्राप्त होगा। किसका मान हमें 500 प्राप्त हुआ है? x का मान, x बराबर हमें 500 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे x क्या है? एक बल्ले का दाम है, तो हम लिख देंगे अतः एक बल्ले का दाम क्या है या एक बल्ले का मूल्य क्या है? 500 रुपया। और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? 50 प्राप्त हुआ है। y किसका मान है? एक गेंद का मान है, तो गेंद का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 50 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसको हम शब्दों में लिख देंगे और ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप पूरा लिख के आते हैं तो आप जितने नंबर का प्रश्न होगा आपको उतने नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका हार्सिन का, दीर्घिन का, मात्रा का अगर हिंदी लिखने में या अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी लिखने में अगर त्रुटि नहीं होता है तो पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है कि ये 3 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया। इस वीडियो में 3 ही प्रश्न रहने देते हैं। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे और इसी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं, प्रश्नों को समझना चाहते हैं, थ्योरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने ग्रुप में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, इससे हमें मनोबल मिलता है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।